हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आपको चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा इंडियन इकोनॉमी का बिटवीन 1950 टू 1990 उसकी केस स्टडी बहुत पसंद आई होगी। अब हम बढ़ रहे हैं आगे चैप्टर नंबर 3 पे, विच इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसकी केस स्टडी पे चलते हैं। तो इसकी केस स्टडी नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, जो बहुत ही बढ़िया है और आई एम श्योर तुम्हें ये पसंद आएगी। सो रीड द फॉलोइंग hypothetical case study and answer the following questions. ध्यान से सुनना। Since 1991, Government of India initiated several measures for the growth of economy as a part of new economic policy. Economy of the country at that time was virtual in doldrums. It was then decided by then government to reform its economy by introducing comprehensive economic reforms which opened up Indian economy to the outside world. So basically एक पैराग्राफ बात कर रहा है कि हमने कैसे अपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम लेके आए, राइट। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन paved the way for privatization, removal of license and permit system and quotas which has caused red tape and corruption. तो सारी चीज़ों को हटाते चले गए, जो लाइसेंसिंग था, कोटा राज था, परमिट राज था, करप्शन था, रेड टेपिज्म था, और धीरे धीरे हम ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए। वाइल करप्शन इज स्टिल देयर इन पब्लिक डीलिंग, द रेड टेप हैज़ टोटली बीन चॉप्ड ऑफ, लिंकिंग द इंडियन इकोनॉमी टू द मेजर इकोनॉमीज ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो इंडियन इकोनॉमी आज की तारीख में हर जगह पे कनेक्टेड है। बट एट द सेम टाइम देयर हैज़ बीन अ नेगेटिव फॉल आउट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड देयर आर यूजुअल इकोनॉमिक एवल्स लाइक डिस्पैरिटी इन रिच एंड पुअर, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी ऑल्सो रेजिंग इट्स हेड अगेन। तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। तो जैसे मैंने तुम्हें कई बार बताया कि जो केस स्टडीज़ को लेके मुझे दिख रहा है बहुत क्लियरली, वो ये कि जो भी एक वो पैराग्राफ दिया होगा या केस स्टडी दिया होगा, उसमें जो 4 क्वेश्चंस होंगे उसमें से कम 2 ऐसे दिख रहे हैं जिसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। सो यू हैव टू बी वेरी क्विक, वेरी शार्प इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन। तो मेरा तो सजेशन फिर से वही है तुम्हें कि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ना, देन उसके बाद आप इस चीज़ को एनालाइज करना कि अच्छा हाँ इसका आंसर पैराग्राफ में है या नहीं है, क्योंकि कई बार तो आपको डायरेक्टली पता होगा। बट एनीवेज क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इस वक्त, वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे या मिस्टर प्रणब मुखर्जी थे? आई एम श्योर इससे ईजी क्वेश्चन तुमने सुना ही नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद अदर कंट्रीज। अगेन अगर तुमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं तीनों की, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो तुम्हें एक सेकंड में पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस क्या है। कौन सा प्रोसेस है? कौन सा प्रोसेस है? इंटीग्रेशन ऑफ योर कंट्री विद द अदर कंट्री, ग्लोबलाइजेशन। सो बी पार्ट का करेक्ट आंसर क्या है? ग्लोबलाइजेशन। तीसरे पे चलते हैं। अंडर डैश इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII बायज शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और अभी मैं थोड़े दिनों पहले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और उसका कैपिटल अकाउंट पढ़ा रहा था, तो तब भी मैंने ये बात की थी। अगेन अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब मुझे जो पसंद आया क्वेश्चन जो ये सी पार्ट है, दैट इज इट इज़ प्योरली कॉन्सेप्ट। तो कौन सी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे हम शेयर्स और डिबेंचर्स को खरीदते हैं? दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कौन सी? पोर्टफोलियो। और डी पार्ट पे चलते हैं जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विच इज़ फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया यूज विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करती हैं या लेबर इंटेंसिव यूज़ करती हैं? आई एम श्योर तुमने नोटिस किया होगा कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही है, आप ऑटोमोबाइल की बात कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लो, और आजकल तो रोबोट्स का यूज़ हो रहा है। अभी बहुत रिसेंटली मेरे एक फैमिली फ्रेंड ने अपनी फैक्ट्री खोली है, बहुत सालों से चला रहा है, उसको लेबर की प्रॉब्लम आती थी तो उसने भी रोबोट लगा लिए। तो मतलब आप फॉरेन कंपनीज़ को तो इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करते होंगे। सो करेक्ट आंसर इज़ कैपिटल इंटेंसिव। तो फिर से इस केस स्टडी में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो चारों क्वेश्चन है इसमें से ए पार्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह था, डायरेक्ट आना चाहिए आपको। सेकेंड है तो इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद अदर, ग्लोबलाइजेशन होता है, डायरेक्ट पता होना चाहिए, इसके लिए पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं थी। सी पार्ट के लिए शायद आपको थोड़ा बहुत पैराग्राफ पढ़ना पड़ रहा कि फॉरेन पोर्टफोलियो क्या है, बट मुझे लगता है ये भी आप डायरेक्ट बता सकते हो और इवन डी पार्ट भी डायरेक्ट बता सकते हो। तो ये तो मुझे केस स्टडी वो दिख रही है जहाँ पे शायद वो जो पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये थी हमारी केस स्टडी नंबर 1,
कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 3 विच इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी इसकी केस स्टडी नंबर 2 के लिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, वी लर्न इकोनॉमिक्स को, जो इंडिया की ओनली वेबसाइट, ओनली ऐप है फॉर 11th-12th इकोनॉमिक्स। लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जितना भी ये नया पैटर्न है CBSE का, चाहे वो MCQs हैं, चाहे वो रीजनिंग असर्शन है, चाहे वो केस स्टडीज़ हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।